इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आपको ये जो बूस्ट पोस्ट का बटन दिखता है ना, अगर आप ये दबाते हो तो यकीन करो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जी हाँ, मैं उसी बूस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ जिसको लोग जो है वो शॉर्टकट मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। और अगर आप ये समझते हो कि इस बटन से आपको जो है वो सेल्स आएंगी, आपको लीड्स आएंगी, आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। और यही सब मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ कि क्यों आपने इस बटन को यूज नहीं करना, मतलब कि इस तरह से अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, और कौन ऐसे लोग हैं जो इसको यूज कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर आपने कभी इसको यूज किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देख लेना, ताकि आप भी फ्यूचर के ड्रॉबैक से बच सकें और अपना बजट जाया ना करें। या फिर आप इसको यूज करते हैं तो फिर और अच्छे तरीके से आप इसको यूज करना सीख जाओगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मैं उससे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है जोरैन और आप देख रहे हैं जोरैन टेक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके साथ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने में। और वैसे भी भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स देखने के लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेटा ने ये बटन दिया क्यों है, मींस के बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया क्यों है। अब यहाँ पर बात आती है कुछ बिजनेस ओनर्स की। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास लो क्वालिटी ऑडियंस आए, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि मैं जल्दी से कोई मार्केटिंग ट्रिक अप्लाई कर लूं, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा अंधा पैसा है और आप कह रहे हो कि मैं ट्राई करना चाहता हूं कि भाई किस तरह के मेरा कंटेंट परफॉर्म कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, तो जस्ट आप जाओ फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करो, बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करो, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करो और अप्लाई कर दो। आप अपना बजट सेलेक्ट करो और डेली बेसिस पर आपका बजट स्पेंड होता जाएगा और आपको व्यूज मिलते जाएंगे, या फिर आपका पेज आपने ग्रो करना है तो वो ग्रो होता जाएगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपके माइंड में है। जैसे कि आपको पता है, मेटा एड जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो सेल्स कैंपेन के लिए यूज किया जाता है। लोग चाहते हैं मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करूं मेटा एड्स के जरिए, लेकिन बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप सेल्स तो अपने माइंड से निकाल ही दो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी ऑडियंस। मींस के आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप इस तरह से अपनी मार्केटिंग करते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में भरा हुआ मिलता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये कितने टाइम में मुझे डिलीवर हो जाएगी, और भी बहुत सारे इस तरह के ही कमेंट्स देखने को मिलते हैं। जबकि ये किसी काम के कमेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर आप जस्ट आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है और आप 2-4 ग्रुप में भी शेयर कर देते हो ना, तो भी आपको इस तरह की लो क्वालिटी ऑडियंस मिल जाएगी। अब आ जाते हैं उस ड्रॉबैक पर, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है डेटा। अब डेटा किस तरह से, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने फेसबुक एड्स किस तरह से यूज किया, आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग की है, तो आपको पता है एड्स मैनेजर में आप जाते हो, और मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से आप मेरी स्ट्रेटेजीज के जरिए, इवन कि अगर आपका लो बजट है तो भी आप किस तरह से अपना फेसबुक एड या फिर इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हो। तो उस चीज को अगर आप देखते हो, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केटिंग चलती किस तरह से। आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हो, आप एज सिलेक्ट करते हो, आप कंट्री सिलेक्ट करते हो, आप जो है वो डिफरेंट एडसेट बनाते हो, आप क्रिएटिव टेस्टिंग करते हो, लर्निंग फेज में जाता है आपका एड, फिर कहीं जाकर आपको सेल्स आती है। बट अब बूस्ट पोस्ट का जो बटन है ना, वो फौरन आप दबाते हो और फौरन आपका ऐड जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो क्या आप सोचते हो कि उस मेथड में फिर इस मेथड में फर्क क्या रह गया? तो भाई यही फर्क है। तो यहाँ पर आपको जो है वो डेटा कलेक्ट करके देता है मेटा। अब डेटा की जो मैंने आपसे बात की वो ये है कि जैसे कि आपको पता है, अगर आप एड रन करते हो, जो कि मेरा प्रोसेस है, आप बिजनेस मैनेजर में जाकर एड फेसबुक एड मैनेजर ओपन करते हो और वहां से एड रन करते हो, तो पिक्सल के जरिए आप अगर सेल्स कैंपेन एक प्रॉपर मार्केटिंग करते हो ना, तो वहां से आपको हाई क्वालिटी ऑडियंस देखने को मिलती है, जो कि आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। अब मेटा जो है ना, वो सबसे ज्यादा डेटा पे डिपेंड करता है। अगर उसको डेटा ही लो क्वालिटी ऑडियंस का शुरू में मिल जाएगा, तो फिर वो आपको किस तरह से अच्छे रिजल्ट ला के देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉप ओपन की है और वहां पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि भाई आओ मेरी दुकान विजिट करो और एक टॉफी फ्री में लेके जाओ। तो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो टॉफी लेके मेरी दुकान से चले जाएंगे। अब उनके माइंड में मेरी दुकान तो फीड हो गई कि भाई ये बंदा जो है ना वो फ्री में टॉफी देता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर मैं दुकान ओपन करूंगा ना, तो अगर 10,000 लोग पहले आए थे ना, तो उसमें से 5,000 लोग अगेन आएंगे कि शायद आज भी मुझे उसमें टॉफी मिल जाए। बट ऐसा नहीं होने वाला। और यही डेटा जो है ना, वो फेसबुक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फेसबुक को भी आपने कह दिया, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दबाया, वहां पर आपने बजट सिलेक्ट किया 3,000 रुपए पर डे का, और यहाँ से आप कह रहे हो कि
भाई मेरे पास ऑडियंस आए, मेरा कंटेंट दिखे और चली जाए। अब आपके कंटेंट पे ऑडियंस आ रही है, प्राइस का पूछ के और वो चली जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग भी करते हो ना, तो वही ऑडियंस आपके पास घूम के आएगी, ना कि वो ऑडियंस आएगी जो कि आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, आपको सेल्स लाके दे सकती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप भी ये चीज यूज करते हो तो अब से नहीं करना। अब आते हैं उस बात पर कि लोग क्यों यूज करते हैं और वो कौन लोग हैं जो कि इस ऑप्शन को यूज करते हैं, क्योंकि मेटा कोई भी चीज फजूल तो नहीं बनाएगा। अगर उसने ये ऑप्शन रखा है तो किसी ना किसी बेनिफिट के लिए बनाया होगा। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बिजनेस ऑनर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो उनके पास बजट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और वो जो है फेसबुक ऐड या फिर इंस्टाग्राम ऐड इस फौरन से जो है वो लगाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि एक बिगिनर है, आपको पता है एक हाई क्लास ऑडियंस होती है, एक लो क्लास ऑडियंस होती है। अब लो क्लास ऑडियंस है, मैंने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड की और मैं चाहता हूँ इस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखें। तो मैं इसमें ऑडियंस टारगेटिंग का क्या करूंगा? मैं तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यूज करूंगा ना, क्योंकि मुझे रैंडम ऑडियंस चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। बाय द वे, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा रिश्ता विश्ता आ जाए, वो लोग इस चीज को यूज ज्यादा करते हैं। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब आपने कोई वीडियो बनाई है, आप कहीं ट्रैवल पर गए हो और लोगों को कह रहे हो कि यार मैं चाहता हूं मेरा ये ट्रिप ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो जाए, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। बट अगर आप कह रहे हो कि यार मैं एक प्रॉपर वे में मार्केटिंग करूं, आपने सेल की कैंपेन चलानी है, तो सेल की कैंपेन में देखें स्टेप्स होते हैं। आपने लोगों को अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी होती है, लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड होने के बाद फिर आप उनको जो है वो कन्वर्ट करते हो, फिर वो कन्वर्ट होते हैं। और आप ये सोचते हो कि कमेंट करने के बाद अगर कोई आता है वो लिखता है प्राइसिंग, तो ये आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसने कंटेंट देखा, उसने प्रोडक्ट देखी, उसको समझ आई थोड़ी बहुत और उसने प्राइस का कमेंट कर दिया, और दोबारा उसके पास वो ऐड शो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ना तो आपने पिक्सल सेटअप किया है, पिक्सल का बहुत बड़ा किरदार है मेटा एड्स में कि यहाँ से आपकी ऑडियंस कलेक्ट होती है, और उसके बाद फेसबुक डिसाइड करता है कि इस बंदे को अगर आपने एक बार ऐड दिखाया और आपने पिक्सल अटैच किया हुआ है, तो इसका क्या होगा कि एक बंदे को आपने ऐड दिखाया है, अगले दिन जब वो फेसबुक ओपन करेगा ना, अगर वो प्रोडक्ट में आपकी इंटरेस्टेड था, आपकी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, या फिर उसने देखा भी, तो भी क्या होगा कि अगेन फेसबुक उसको ऐड दिखाएगा। अब बूस्ट पोस्ट में क्या होगा, एक बार ऐड दिखा दिया, गुजर गया, आपकी वेबसाइट भी गई, मतलब उसकी नजरों में अब वो याद थोड़ी रखेगा कि यार इसकी वेबसाइट का नाम क्या था या वो पेज कौन सा था। तो अगेन उसके पास अगर ऐड नहीं आ रहा तो फिर उसके आपका क्या फायदा होगा। लेकिन पिक्सल से क्या होगा कि अगेन बार बार आपका ऐड शो हो रहा है, तो अगर आज वो क्लिक करना भूल गया या फिर उससे हट गया वो ऐड, या फिर वो मिस हो गया किसी भी वजह से, तो अगले दिन जब वो फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करता है तो उसके पास आपका ऐड होगा, वो क्लिक करेगा और फिर वो कन्वर्ट हो सकता है आपकी सेल्स में। तो ये चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है डिटेल में आपको समझ आ गया होगा कि आपने ये क्यों यूज करना है और क्यों यूज नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो, इस तरह के टॉपिक्स पर और ज्यादा वीडियोस चाहिए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका अपना है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी भाई के जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।